हेलो फ्रेंड्स। सी नरेश लखानी बोल रहा हूँ और आज मैं बात करूंगा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है हाउ टू ट्रीट योर बॉडी नाइसली। अब आप कहोगे कि ये नरेश लखानी बॉडी नाइसली ट्रीट करने की बात कर रहा है, तो शायद इसने कोई ऑनलाइन ट्रैवल बिजनेस शुरू कर दिया है या कोई स्पा वगैरह की अभी एसएमएस आएंगे, फ्री स्पा कराओ, मसाज कराओ, या फिर 5 स्टार होटल में रहो, या फिर किसी लग्जरी क्रूज में जाओ, या कुछ ऐसे काम करो जिससे आपकी एयर ट्रैवल में जाओ। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अपनी बॉडी को कैसे अच्छे तरीके से आप ट्रीट करो ताकि जो है वो आपका साथ दे। आप किसी को नाइसली ट्रीट करते हैं तो वो आपका साथ देता है, लॉन्ग टर्म में साथ देता है। तो बस मैं वही बात करूंगा कि अपनी बॉडी को कैसे आप लॉन्ग टर्म में उसको जो है सपोर्ट करो, किस तरह से उसको ट्रीट करो ताकि वो जो है आपका साथ लॉन्ग टर्म में। मतलब ये नहीं है कि आप 60 साल 70 साल 80 साल या 100 साल जिए लटकते हुए, जिसमें से लास्ट के 20 साल आप डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, हॉस्पिटलों को धक्के खा रहे हैं। लास्ट का 3 4 साल जो है भगवान न करे किडनी डायलिसिस पे जा रहे हैं, या लास्ट के 30 साल जो है आपने डायबिटीज जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में जा रहे हैं, या हार्ट डिजीज हो रही है, हार्ट सर्जरी स्टार्ट हो रहा है। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि आप जो है हेल्दी जियो, अच्छा जियो, और आजकल साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से एक अच्छी मेहनत करें, अच्छा खाना खाएं, अच्छी स्लीप ले, अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप बताते हो तो आप जो है 100 ईयर्स प्लस, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैनिटेरियन, सैनिटेरियन जो है ना, उतनी ही आपकी लाइफ हो सकती है और स्वस्थ लाइफ होगी। तो जब आप भगवान करेंगे, मतलब जब ऊपर पहुंचो तो शांति से एकदम 30 साल तड़प के परेशान होके गोलियां खा के ये सब चीजें आपको मत करनी पड़े। तो यही मैं थोड़ा सा आज आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले जो है ना, हम लोग जो आजकल मोस्ट लैक कर रहे हैं कि हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम ही नहीं देते हैं। हमारे पास सारी दुनिया भर के टाइम है, और हमारे मतलब मेरे कहने का मतलब है 95% हुआ सारी दुनिया का टाइम है। नेटफ्लिक्स का टाइम है मेरे पास, अमेजोन प्राइम का टाइम है मेरे पास, टीवी का न्यूज का टाइम हो वो, और सोशल मीडिया का तो खैर मेरे पास भी बहुत ज्यादा टाइम होता है। और ऑफिस में मैं भी बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, बॉस को भी खुश करता हूँ, क्लाइंट को भी खुश करता हूँ, लेकिन शायद मैं अपने ऊपर फोकस नहीं करता, मैं अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम नहीं लगा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले कहूँगा आप जल्दी उठो, जल्दी उठो। और जल्दी उठने का मतलब आप 4 बजे ना भी हो, लेकिन आप 5 साढ़े 5 बजे के बीच में उठो। जो 5% जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं, मैं बहुत हेल्थ की बात कर रहा हूँ, और मैं मॉनेटरी जो जिसको मॉनेटरी कंसिडरेशन या वैल्यूज बोलते हैं उस पर जो सक्सेसफुल लोग हैं, दोनों चीजों की अच्छी हेल्थ है, वो जल्दी उठते हैं। तो आप भी जल्दी उठो ताकि आपके पास दिन के अंदर कम से कम 3 घंटे हों आपको ऑफिस जाने से पहले अपने चीजों के ऊपर फोकस करने का। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप अपना कोई फिजिकल एक्टिविटी से काम शुरू करो। कोशिश करो कि अपना सोशल मीडिया को सुबह सुबह मत देखो, और ये राम राम ग्रुप जो होते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो जी, सब ठीक है जी, इनको थोड़ा सा आर्काइव मोड में डाल दो, और ताकि अगर कभी मूड हो दिन में एक आधी बार देख लो, पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो सबसे पहले जो है आप उठ के अपनी हेल्थ पे आपको क्या करना है, मेरे को मैं योगा टाइप की एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ी सी उसमें कार्डियो भी होती है, वो सारी चीजें करता हूँ। थोड़ी बहुत मैं घर की भी चीजों का ध्यान कर लेता हूँ, थोड़ी सी मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फोकस करता हूँ कि मेरे को और क्या करना है। हो सकता है मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा, लेकिन आज का वो फोकस नहीं है। तो आज जो है ना, मैं सबसे पहले जो है अपनी हेल्थ की फिजिकल एक्टिविटी, प्राणायाम से लेकर आपको ये नेजल जिसको बोलते हैं, जो अच्छी कैसे सांस लेनी है अच्छे तरीके से, प्राणायाम से लेकर आपको योगा की फिजिकल एक्टिविटी से लेकर, या आप रनिंग करते हो तो आप रनिंग कर लो, आप जुम्बा करते हो जुम्बा कर लो, लेकिन आप प्लीज दिन में जो है कम से कम आधा पौना घंटा जो है फिजिकल एक्टिविटी, मैं कहूँगा 1 घंटा मेरे हिसाब से, उसमें कम से कम नहीं तो 45 मिनट्स में वो वॉक, और एटलीस्ट हाफ एन आवर आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कार्डियो भी हो, कुछ तो कुछ मसल्स पे भी जोर पड़े। फ्लाइट्स वगैरह सब वेट कर सकते हैं, सुबह सुबह ईमेलों के ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करो।
उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि आपको सोचना है कि मेरे को खाना क्या खाना है। नाश्ता जो है एक साफ सुथरा अच्छा, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें मिक्स ऑफ फाइबर हो और सिंपल खाना हो। बहुत ज्यादा आपको हाई फाई तले हुए पराठे और तली हुई चीजें गंद खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खा रहे हो तो आप सोच लो कि आप जो ये हमारे शहरों में जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं जिसमें इनकी खूब बिक्रियां हो रही हैं, और जो कोविड में जो लोग चले गए हमको छोड़कर, उनमें से 90% लोग ऐसे ही थे जिन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा था, या फिर वो ओल्ड एज के थे। बहुत कम, मैं बोल रहा हूँ कि 5% भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो अच्छे हेल्दी लोग थे, एटलीस्ट मेटाबॉलिकली। कई बार बंदा देखने में पतला लगता है लेकिन इतना हेल्दी होता नहीं है। तो जो नहीं, पतला पतला हेल्दी भी होगा लेकिन ओवरऑल हेल्थ उनकी मेंटेन की। तो आपको प्लीज, आपको इन चीजों पे फोकस है। खाने जो है आप सिंपल खाना खाओ, सिंपल जितना सिंपल होगा उतना बेटर होगा। प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल मत खाओ। प्रोसेस्ड फूड में जो है, एक तो जिस तरह से वो प्रोसेस करते हैं, प्लस उनमें जो है अपना उनकी प्रिजर्वेटिव्स जो उनमें डाले जाते हैं उनकी एज बढ़ाने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही नुकसानदेह है। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी कैंसर हो रहा है, काफी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका एक रीजन ये भी है कि प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। सॉल्ट शुगर आपके जो है ना, ये बहुत बड़े दुश्मन है। अच्छे फैट जो है वो आप ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है थोड़ी मात्रा में, बट एट द सेम टाइम शुगर जो है ना, जो आप जिसको बोलते हैं रिफाइंड शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, व्हाइट शुगर, सबसे ज्यादा सफेद चीनी जो है सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। ये सीधा एनर्जी बनती है, इसके अंदर कोई ताकत, कोई और ताकत नहीं होती है। आप इंसुलिन को भी डिस्टर्ब करती है। हमारे हिंदुस्तान में इतने पेशेंट्स टाइप टू डायबिटिक पेशेंट भरे हुए हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट ही नहीं होते, उनके पास वो एक तरीके से वो टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। हर तरीके की बीमारी वहां से शुरू हो सकती है और आपकी लाइफ को इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स जो है खत्म कर सकती है। इवन जो हार्ट अटैक होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज्यादा नहीं होते हैं, वो डायबिटीज के पेशेंट, 70% ऑफ पेशेंट डाई और who reach emergency room because of the heart trouble, they are actually diabetic patient। तो चीनी आप कितनी खा रहे हैं, वैसे तो ऑयल पे भी आपका पेट जो है उसकी कितने इंच है, मेरे हिसाब से जो है आपका, अगर अगर आप मेल हैं तो 34 इंच से ज्यादा अगर आपकी कमर है, होने को तो ठीक है 32 हो सकती है लेकिन अच्छी बात है, लेकिन 34 से ज्यादा तो आप जो है प्लीज इसको कम कीजिए, क्योंकि आप ये समझो टाइम बॉम्ब पे ये ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और शुगर ये सब कनेक्टेड है। और ये कब आपकी सारी जो है ना कीमत, सारी लाइफ की जिसको बोलते हैं कमाई जो की हुई, जो आपका हार्डवर्क है, जो सारे क्लाइंटों के आपने चाटे हैं, जो खूब सारी बिलिंग्स की हैं, जो खूब नोट कमाए हैं, जो खूब प्रॉपर्टीज आपने बनाई है ना, ये सब चीजें जो है 2 मिनट में खत्म हो जाती है जब आदमी या तो इमरजेंसी में पहुंच जाता है, या फिर आपकी और प्रॉब्लम रहती है। तो सिमिलरली आपकी एनर्जी लेवल कितनी है, आपकी बैक की दर्द नहीं हो रही है, आपकी आई साइट कैसी है, ये सब चीजें आपको लाइफ में बड़ी हेल्प करती है। अगेन आप चीजों में फोकस करो, आप ये लेके चलो मेरे को जो है ना हेल्थ इज ए प्रायोरिटी। तो इसमें मैं कहूँगा कि आप सुनो, जैसे मैंने पहले बोला था आपको, पहले फूड है, फिर एक्सरसाइज है, फिर आप सांस, फिर आप जो है सांस की एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, आप गूगल करके देख सकते हो, बड़े सारे ऐसे वीडियोस हैं। और तीसरा जो चौथा है जो है, मैं कहता हूँ स्लीप। स्लीप भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है आपके दिमाग के लिए जितनी कि आप ये बाकी 3 चीजें हैं। और अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, रात को शांति से सो, 10 बजे तक सो जाओ। मैंने बड़े लोग देखा उनको ज्यादा काम करने की आदत है, उनको लगता है कि सोना टाइम वेस्ट है। प्लीज, सोना टाइम वेस्ट नहीं है। सोना आपके दिमाग की नीड है। भगवान ने आपको कुछ जरूरतों के साथ बनाया है, जैसे आपको खाना खाना है, जैसे आपको रिलैक्स करना है, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसे ही आपको जो है स्लीप भी प्रॉपर स्लीप। और उस प्रॉपर स्लीप का मतलब ये है कि 8 घंटे की स्लीप आपकी दिन में अच्छी होनी चाहिए। बीच में छोटा मोटा नैप ले सकते हैं, आधा घंटा, कोई बुराई नहीं है दिन में, उससे आपकी एनर्जी लेवल और बढ़ेगा। बट स्लीप से आप घबराओ नहीं। रात को मैं कहूँगा भैया अपना फोन बंद कर दो, डेटा बंद कर दो, आवाज बंद कर दो। मैं पर्सनली 9:30 10 बजे के बाद जो है अपना डेटा और फोन की आवाज दोनों बंद करके सो जाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा क्लाइंट क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा।
ना ही मेरे को कोई चिंता है कि मैं कितने पैसे कमाऊंगा। रात को मेरे को शांति चाहिए, स्लीप चाहिए। मेरे को कई बार जॉब्स मिली जिसमें लेट नाइट काम करना होता था। मैंने आफ्टर अ व्हाइल आई थॉट दैट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज माय हेल्थ। तो यही मेरे कहना था कि हाउ टू ट्रीट योर बॉडी नाइसली जो है, वो कोई मैं प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था आपको, ना ही मैं कोई आपको कोई स्पा करवा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई आपको कहीं क्रूज में लेके जा रहा हूँ, ना कोई फॉरेन ट्रेवल पे जा रहा हूँ, ना मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखा रहा हूँ। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, अपनी जो बॉडी है जो आपका साथ देती है, जो आपके साथ जितनी भी एज रहेगा, मैं कहूँगा कि आप 100 साल जियो, लेकिन 100 साल जियो हेल्दी जियो। पर वो पॉसिबल यही है जब उसको नाइसली ट्रीट करने का मतलब उसको सही तरीके से यूज करोगे, उसको घिसाओगे। जैसे कहते हैं ना, हीरे को घिसाने से चमकता है, ऐसे ही आपकी बॉडी को जितना घिसाओगे, जितना यूज करोगे और ढंग से यूज करोगे, इंक्लूडिंग अगेन एक्सरसाइज, आप अच्छा खाना खाओ, आप अच्छी स्लीप लो, और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। तो आई होप दोस्तों, एज ए प्रोफेशनल और एज ए बिजनेसमैन और एज ए बच्चे, अगर आप स्टूडेंट कोई भी है, तो आप इससे कुछ थोड़ा सा लर्न किया होगा। और लर्न किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस टाइम। बाय बाय।